अच्छा शहजाद, एक दो चीज़ें हैं जो आपसे पॉइंट वाइज क्लियर कर लेते हैं। एक तो पहले भट्टी साहब ने जो बात की उसका अगर आप जवाब देना चाहें, वो कह रहे हैं सिर्फ दिखावा है, जो करने वाले इकदाम हैं कोर इशूज़ उनको सही नहीं किया गया, वज़ीरों की तनख्वाहों का उन्होंने हवाला दिया। क्या आप समझते हैं इनका कोई कनेक्शन है आपस में? और ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, अभी सवाल यहाँ पे बिजली की कीमतें कम करने का हो रहा है और वो कम हुई हैं। वो दिखावा नहीं है, दिखावा होगा बिजली के बिल में पता चल जाएगा आपको कि क्या हुआ है। जैसे इजाफा होता है वैसे कमी भी होती है, तो वो इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ, अगर इसको आप लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, दूसरी चीजों से कंपेयर करें तो स्काई इज द लिमिट। मिसाल के तौर पे ये बात भट्टी साहब की गलत नहीं है कि आज हम किन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि IMF से कर्जा मिल गया, वर्ल्ड बैंक अगर हमें कर्जा दे रहा होता है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए और पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। तो हमारा बदकिस्मती से जो इस वक्त लेवल आ गया है उसमें हमें यही चीजें सेलिब्रेट करनी पड़ी, क्योंकि अब तो IMF भी या वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को आसानी से कर्जा नहीं देता। तो जब मिल जाता है हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको अपनी अचीवमेंट के तौर पर बताते हैं। तो ये जब आप इतने नीचे चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से यही खुशियां रह जाती हैं। हकीकतन तो सेलिब्रेट होना चाहिए था जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही हो, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि वाकई मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। अभी तो हम बिल्कुल जो है, लेकिन वो बेंचमार्क उन्होंने ये बना लिया ना कि हम दिवालिया होने के दर पे खड़े हुए थे, वहां से हम लोगों ने उठाया। अच्छा ये बताएं, आप डिपेंड करता है ना कि अगर आपने कंपेयर किससे करना है, आपने अपने आपको बांग्लादेश इंडिया से कंपेयर करना है तो हम बहुत पीछे हैं। अपने ही हालात से कंपेयर करना है तो दो साल पहले जो हमारे हालात थे उससे आज हम बेहतर हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये जो दावा हुआ है आज के 5 साल के अंदर गर्दिशी कर्जे को सिफर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये कितना हकीकत पसंदाना है? अच्छा देखिए, ये हमने 2013 में भी जब इसहाक डार साहब थे उन्होंने तकरीबन 450-500 अरब रुपए की वन शॉट पेमेंट की थी, लेकिन वो गर्दिशी कर्जा उस वक्त सिफर हो गया। आज 10 साल के बाद हम तकरीबन 2400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पे खड़े हुए हैं। तो इस वक्त भी हमारे सामने जो प्लान अब तक रिवील हुआ है वो यही है कि बैंकों से कर्जा लेंगे, कमर्शियल बैंक के 1250 अरब रुपए आपको देंगे, जिससे हम ये पे ऑफ करेंगे, कुछ और सेटलमेंट्स हो जाएंगी तो ये गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे आज बताया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, अगर आप चोरी नहीं रोकेंगे, अगर आप लाइन लॉसेस नहीं रोकेंगे, अगर आप अपनी रिकवरी बेहतर नहीं करेंगे, तो फिर ये गर्दिशी कर्जा जो है वो दोबारा चढ़ता रहेगा। तो इसीलिए हमें हर पहलू पे काम करना है। एक तो इन चीजों को फिक्स करना है जिसमें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन बड़ा अहम है, जिसके हवाले से कई अरसे से बात हो रही है लेकिन वो अब तक हुए नहीं है। तो अगर ये तमाम चीजें मटीरियलाइज होती हैं और हम जो नया फ्लो है सर्कुलर डेट का उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारी अचीवमेंट होगी। अदरवाइज एक कर्जा लेके आप दूसरा कर्जा पे करेंगे और फिर सर्कुलर डेट जो है वो वहां से खड़ा हो रहा होगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा इसमें। अच्छा, और इस चीज के लिए जो टास्क फोर्स का हवाला दिया और बनाई भी गई है, अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, जो नाम उसमें इंक्लूड किए गए, आपको लगता है केपेबल हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? देखिए, मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। जैसे आज मईशत की, चाहे उसको इस्तेकाम देना हो या ग्रोथ या ये IPPs का मामला हल होना हो, उसमें वजीर आजम ने टास्क फोर्स को जो वजीर तवानाई है उनको क्रेडिट दिया, साथ में पाक फौज को क्रेडिट दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को क्रेडिट दिया, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि इस वक्त ये तमाम जो काम हो रहे हैं ये मुश्तरका तौर पे हो रहे हैं। शायद सिविलियन हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कर सके, इसीलिए अभी जो IPP से नेगोशिएशन हुई उसमें भी एक मिलिट्री का रोल था। आगे भी जो आप देखेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे एग्रीकल्चर हो, उसमें मिलिट्री का रोल है। तो कैपेसिटी शायद सिविलियन हुकूमत की इतनी ज्यादा नहीं है, मिल मिला के ही काम हो रहा है। और ऑब्वियसली जब मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो मेरे ख्याल से वजीर आजम को भी एक कंफर्ट होता है कि चीजें शायद आसानी से हो जाएंगी और नेगोशिएशंस में भी हमें मदद हासिल होगी। अच्छा, ये मसला कैपेसिटी का है या ये कॉन्फिडेंस है जो हमेशा से नहीं रहा, जिसकी तरफ मज़ साहब ने भी इशारा किया कि जो हुकूमत है वो स्टेबल है, अभी हुकूमत वन पेज पे है, उसको कोई खतरा नहीं है? आई थिंक देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिविलियन हुकूमतें जो है वो अपने तौर पे ये काम नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए इन्वॉल्व होने की जरूरत है और मुश्तरका इस मामले को हल करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कैपेसिटी आप कह सकते हैं, उस वजह से ही है। अदरवाइज तो अगर फुल आपको ट्रस्ट होता कि सिविलियन जो है हुकूमत ये अपने तौर पे ये कुछ कर सकती है तो आपको जरूरत नहीं होता कि टास्क फोर्स में आप मिलिट्री या फॉर्मर मिलिट्री के लोगों को शामिल करते ना। ये एक इंटरेस्टिंग जाविया है। बहरहाल जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। भट्टी साहब थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहे हैं, बाकी तीनों समझते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा रिलीफ है और एक अच्छा कदम है और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तानी मईशत के लिए भी अच्छा होगा और ग्रोथ के रास्ते पर डालेगा।